लोग इस समय एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कुछ गिवन होता है और फिर x की वैल्यू फाइंड करनी होती है या जो पूछा जाए उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, इसमें क्या गिवन है उसको ध्यान से दें, क्योंकि हमेशा जो दिया जाता है उसी से तो आप क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जो लाना है उससे नहीं। जो क्वेश्चन में गिवन है वो चीज बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझनी होती है। तो यहां लिखा हुआ है 4 की पावर x माइनस 4 पावर x माइनस 1 इज 24। ये सामान आपको मिला, अब इसी से जो आप कर सकते हैं वो करें। तो देखिए यहां पर हम ये 4 बेस है, ये है पावर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए माइनस है, समझना है 4 की पावर x, और ये माइनस कब हुआ होगा इसको देखिए, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं, ध्यान से सोचिए। ये 4 है, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पावर 1 है और डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो ये लिख जाएगा। इसका मतलब ये और ये दोनों एक ही चीजें हैं। अब ये इज इक्वल टू 24 ये आ जाएगा। अब यहां पर देखिए इस नंबर को अगर हम मान लें कुछ है, तो इसको मान लेते हैं 4 की पावर x इज इक्वल टू p। अगर हम इसको p लिख दें तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा p माइनस p अपॉन 4 इज इक्वल टू 24। ये क्वेश्चन बनेगा। यहां पर एलसीएम लीजिए, 4 ये आएगा 4p माइनस p इज इक्वल टू 24। ये देखिए 3p आ गया, 3p अपॉन 4 इज इक्वल टू 24। अब देखिए p क्या आएगा, p इज इक्वल टू 24 इंटू 4 अपॉन 3, तो 3 8 जा, ये आ गया। तो p इज इक्वल टू 32 आ गया। अब देखिए हमेशा एक्सपोनेंट हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें पावर्स में ही लिखना है ज्यादातर चीजें। तो इस 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो p इज इक्वल टू आ गया 2 की पावर 5। ये हम इस क्वेश्चन को गिवन को देख करके कर सकते थे, इतना मैंने कर लिया। जो हम कर सकते हैं वो कर लें, उतना मैंने कर लिया। अब देखें कि पूछ क्या रहा है, क्योंकि p तो पूछेगा नहीं, वो कुछ और पूछ रहा होगा। अगर हम x में निकालें, क्योंकि यहां p तो मैंने माना था ना, तो अभी तो क्वेश्चन और भी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो माना था वहां पर p की वैल्यू फिर रख सकते हैं। 4 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 ये आ गया। यहां अब देखिए बेस सेम नहीं है और हम कर सकते हैं, तो ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू x, तो 2x हो गया इज इक्वल टू 2 की पावर 5, मीन्स 2x इज इक्वल टू 5 ये आ गया। x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 आ गया, ये x आ गया। अगर क्वेश्चन को यहीं तक देखा जाता तो यहां तक हम कर सकते थे, इतना मैंने कर लिया। अब देखिए क्या यही आंसर लाना है, क्या हमें x की ही वैल्यू निकालनी थी? अगर x की वैल्यू निकालनी थी तो यही रिजल्ट है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना है, लास्ट में जरूर पढ़िए कि क्वेश्चन में पूछा क्या। कभी कभी होता क्या है, x निकाल करके छोड़ दिया और पूछ कुछ और रहा था, तो जब रिजल्ट लिखने लगिए तो क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा जा रहा है उसको जरूर पढ़ लीजिए। तो यहां देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ और कह रहा है, ये कह रहा है 2x होल पावर x, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, तो x आपने निकाल लिया। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ये सोचने लगे इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी नहीं निकालनी थी, लेकिन इसकी वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको ये वैल्यू निकालनी ही है। आंसर में पूछा जाता रहा हो चाहे नहीं क्वेश्चन में, लेकिन बिना इसके निकाले इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो आप कर सकते थे उतना आपने कर लिया, फिर जो पूछा जा रहा है उसको करने का प्रयास करिए, देखिए रिजल्ट आपको मिलेगा। अब इस वैल्यू को यहां पर रखिए, देखिए 2 और ये है इंटू x की जगह 5 अपॉन 2 ये बन गया, होल पावर 5 अपॉन 2 ये बना। यहां 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 5 अपॉन 2।
यहां पर जरा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, ये हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 और इनटू ऊपर पावर लगा करके ये लिख सकते हैं। देखिए ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 5/2 हो जाएगा, यही है, ये लिखा हुआ है। अब यहां पर हमको ये 2 लिखा हुआ है, तो इसके फैक्टर के रूप में अगर हम लिखें तो 5 की पावर 4 इंटू 5 ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब हम ऐड करेंगे तो 5 की पावर 5 हो जाएगा, ये बन गया अपॉन 1/2 हो गया। इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू 1/2 और 5 की पावर 1/2 ये मिलेगा, यहां 2 से कट जाएगा ये, तो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1/2। अब ध्यान देना है कि ये 1/2 क्या है और ये 5 की पावर 2 क्या है। देखिए 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 इंटू 5 यानी 25, ये 25 बनेगा, और ये इसका मतलब होता है √5। तो ये चाहे पावर, भाई इसका मतलब 1/2 पावर होता है, चाहे आप ऐसा ही रिजल्ट लिख दें और चाहे ऐसा लिख दें, ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। एक्सपोनेंट में लिखना है तो ये लिखिए, वैल्यू प्राप्त करनी है तो वैल्यू पूछा है उसने, तो 25√5 ये आपको रिजल्ट मिलेगा, ये इसकी वैल्यू है, रख करके आपने निकाला। जरा कैलकुलेशन पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम ऐसे कर सकते थे। अगर एक बार में कोई बात ना समझ में आए तो 2 बार वीडियो देखिए और समझिए भी। तो अगर ऐसा हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, जिससे जब भी मैं जो वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।